हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। आप अब देख रहे हैं हिंदाल्को के एनालिसिस। हिंदाल्को के स्टॉक को अगर आप गौर से देखोगे तो स्टॉक के पास में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको आता है तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक के पास में ये वाला लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन आपको खींच दूँ तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के पास में। अभी क्या हुआ, जब इसमें गिरावट आई तो ये इस लेवल को बिना टेस्ट किए ऊपर चला गया, बिना टेस्ट किए ऊपर चला गया। इस लेवल को बिना टेस्ट किए ऊपर गया तो अब क्या हो सकता है। तो देखिए, जब कोई लेवल मार्केट बिना टेस्ट किए ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ली एंट्री। ज़बरदस्ती आगे आप हड़बड़ी में कूद गए और एक्चुअली में वो होता है एक पुल बैक। ये जस्ट एक पुल बैक है, लोग इसमें एंट्री कर गए। कहाँ पे, उन लोगों को दिख रहा था कि अरे भाई हिंदाल्को जैसा अच्छा शेयर 636 का आपको 343 में मिल रहा है, चलो ख़रीद लो। और फिर क्या हुआ, 445 रुपया हुआ, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी भाव 360 हो गया, वापस 360 की रेट वापस आपको देखने मिल रही है। तो अब करना क्या है, तो अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो आप ये बात ध्यान रखो। देखो, पहले यहाँ से लेवल से ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो। इस लेवल से इसमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। स्टॉक कहाँ गया, 38% तक ही उछला ना, 433। यहाँ से तो फिर गिरावट दिखा दिया। तो अगर गिरावट दिखा रहा है तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ बीच से ही चला जाएगा? नहीं, कभी भी बीच से रिवर्स नहीं होगा स्टॉक, वापस इसे नीचे के लेवल पे आना ही होगा। तो अब कहाँ तक आ सकता है, तो गौर से देखिए। स्टॉक आपको दिखाएगा एटलीस्ट ये रेट 305 टू 277। ये 277 के पीछे एक और रीज़न है, खाली ये 277 एक बार नहीं है। अब मैं आपको ये ड्राइंग रिमूव करके बताता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, नॉन स्टॉप तेज़ी। एक नॉन स्टॉप तेज़ी के बाद में आपको क्या देखना है, इतना ऊपर गया, कितना पे करेक्शन बनता है, 50%, 361, 362। ये एक सपोर्ट बनता है 50%, बट क्या हुआ, टूट गया। अब टूट चुका है तो वापस ऐसे ही नहीं जाएगा, ये गिरेगा। आपको हिंदाल्को में अगर इन्वेस्ट करना है तो 296, 297 से 274, ये दो रेट, मतलब 275, 76 से लेके 295, 300 के रेट पे जब हिंदाल्को आ जाए तब एक बार छोटा सा रिस्क लेके आप हिंदाल्को को बाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे अरे तब फिर हम लोग कैसे बाई करेंगे, और अगर नहीं आया तो हम लोग को क्या करना होगा। नहीं आएगा उसका भी मैं बताता हूँ। देखो, ये है हिंदाल्को का MACD ग्राफ, मंथली बेसिस पे कंटिन्यूस फॉल दिखा रहा है। इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, स्पाइक लेगा, ऊपर चले जाएगा मंथली कैंडल में। वीकली कैंडल देखिए ज़रा, वीकली कैंडल में हिस्टोग्राम अगेन नेगेटिव बन रहा है, विच मीन्स स्टॉक नीचे जाके डाइवर्जेंस बनाने के लिए रेडी है। सो आपको यहाँ पे कूदना नहीं चाहिए। आप पूछोगे अरे कूदना नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हो। आज के दिन भी मार्केट में 3.44% का गिरावट हुआ है हिंदाल्को के शेयर में। भले ही RSI 28, 29 आ गया, बट मैं आपको फिर भी ये एडवाइस दे रहा हूँ कि कूदो मत। आप कूदोगे आप अपने हाथों को जला लोगे। देखो, मत कूदो, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA बहुत ऊपर है और स्टॉक बहुत कंसोलिडेट करने के बाद में अपने रेंज को ब्रेक करके नीचे आया है। देखिए ज़रा गौर से, बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद अपने रेंज को ब्रेक होके स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक तो जाएगा ही, मतलब 308 तो इसको आना निश्चित है। आ जाए 6 महीने बाद आए, यहाँ से रिवर्स होने के बाद नीचे आए, आना है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा इसमें बायर नहीं एंट्री लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो लोअर लेवल पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे कप और हैंडल पैटर्न बहुत लोगों को दिख रहा था, कप और हैंडल, कप और हैंडल। अरे कोई कप और हैंडल नहीं है। मार्केट जब गिर रहा है, जो स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया वो एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस नीचे ही जाने के लिए आया है। क्यों? यहाँ पे बड़े प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा क्या, आप सोचो। क्या सारे म्यूचुअल फंड को यहाँ के प्राइस पे सामान मिला होगा? नहीं। वो लोग क्या किए, जिनके पास में यहाँ पे बाई था, यहाँ पे बाई था, यहाँ पे बाई था, यहाँ पे उन्होंने सारा माल पब्लिक को थमा दिया और फिर शॉर्ट हो गया स्टॉक। अब वो लोग यहाँ लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करेंगे, तब आपको एक्यूमुलेट करना है हिंदाल्को को।
अभी नहीं। अभी आप इसमें एक्यूमुलेशन करने जाओगे, आप फंस जाओगे, आपका पैसा आप गांव को दे आओगे। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हिंदाल्को में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा वेट करो, 270 290 के लेवल पे आने दो। फिर आने के बाद में क्या आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना है? नहीं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ स्टॉक आएगा, हॉल्ट करेगा, आपको ऐसा डब्लू पैटर्न वगैरह जब तक डेली में ना दिखाए तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। या फिर हॉल्ट दूसरे डायरेक्शन में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा 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 कुछ हॉल्ट हो, ये ट्रेंड लाइन बने, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकले, तब हम लोग बाई करेंगे। हमें अपने पैसे को तब लगाना है मार्केट में जब स्टॉक चलने वाला हो। ये नहीं कि नीचे आ रहा है मैं एवरेज कर रहा हूँ, नीचे आ रहा है मैं एवरेज कर रहा हूँ, 6 महीने बाद ऊपर जाएगा। अरे नहीं, ये बेवकूफ़ी है। पैसा ऐसे नहीं लगाया जाता है मार्केट में। सो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे। आप हिंदाल्को में अभी बाई पोजीशन इंट्राडे में सोचो ही मत, पोजिशनल भी सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पुल बैक आएगा, प्राइस यहाँ तक आपको दिख जाएगा, फिर वापस अगेन डाउन साइड ही आना है। क्यों? क्योंकि प्राइस कभी भी बीच के लेवल से रिवर्स नहीं करता। ये यहाँ से रिवर्स नहीं होगा, ऊपर जाएगा और डायरेक्ट नीचे आएगा। सो आई होप आप इसमें अभी बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर आप इसके वॉल्यूम को भी देखोगे ना गौर से, तो आप इसका वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम नीचे साइड में राइज हो रहा है, वॉल्यूम राइज हो रहा है। जब स्टॉक नीचे जा रहा है वॉल्यूम राइज हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक्टिव सेलर्स हैं, एक्टिव सेलर्स हैं। यहाँ देखिए, स्टॉक जब ऊपर जा रहा था इस लेवल पे, तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम डिप, वॉल्यूम में डिप देखने मिला आपको, देखो वॉल्यूम में डिप। और नेक्स्ट क्या दिखता है, प्राइस फॉल हो गया। ये वॉल्यूम का डिप आपको बता रहा था कि नहीं भाई मत कूदो मत कूदो, लेकिन लोग इसमें बाई करने कूदे और फिर क्या हुआ, 600 से 300 का भाव देख लिया। अभी नीचे जा रहा है, इसमें वॉल्यूम राइज हो रहा है, लोगों को फिर भी एंट्री लेना है। ऐसा मत करो, आप लोग अपने पैसे को बर्बाद कर दोगे। आई होप आपको मेरी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने हिंदाल्को में इन्वेस्टमेंट किया है तो अब आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, चाहो तो एग्ज़िट करो, 290 के भाव का वेट करो, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो फिर होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, फोर्स्ड इन्वेस्टर बन जाएंगे आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।